हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन की। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। ठीक है, तो क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर फंक्शन? बिल्कुल आसान है। इसके पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। ठीक है, लेट अपने पास कोई वेक्टर है एफ वेक्टर। इसके कंपोनेंट अपने पास F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 की कैप। बी ए डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। बी ए डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन वेयर तो F1 F2 F3 अपने पास F1 F2 F3 आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, ये अपने पास एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे। देन द डाइवर्जेंस है, देन द डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर रिटर्न एज div f vector is denoted as del डॉट f vector। ठीक है, thus जो अपने पास डाइवर्जेंस है वो क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल की आप सभी को पता होगी आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस का जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड। ठीक है, डॉट अपने पास एफ वेक्टर क्या है? F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ठीक है, ये अपने पास है। और यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस एफ वेक्टर अपने पास क्या हो जाएगा। यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करें कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के साथ तो अपने पास यहाँ से वैल्यू क्या आने वाली है? यहाँ से वैल्यू आएगी अपने पास करली F1 बाई करली एक्स प्लस के करली F2 बाई करली वाई प्लस करली F3 बाई करली जेड। ठीक है, ये अपने पास बन जाता है यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये अपने पास फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो, अपने पास जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आया अपने पास, ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन अपने पास क्या है कि एफ वेक्टर अपने पास दे रखा है। ठीक है, जहाँ पे ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं DIV F। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं डेल डॉट एफ से, एफ वेक्टर से। ठीक है, तो ये अपने पास होता है डेल डेल, तो आप सभी को पता होगी कि अपने पास ये होती है। ठीक है, डॉट एफ वेक्टर अपने पास। ठीक है, इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास ये आ जाता है। राइट, तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट। फर्स्ट नोट अपने पास है, अगर ये अपने पास वेक्टर एफ वेक्टर इज सेड टू बी सोलेनोइडल, अगर डाइवर्जेंस क्या हो जाए अपने पास जीरो हो जाए, वेक्टर एफ वेक्टर इज सेड टू बी सोलेनोइडल इफ डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अगर डाइवर्जेंस एफ वेक्टर अपने पास जीरो हो जाती है तो हम कह देंगे कि जो एफ वेक्टर है वो अपने पास कैसे है? सोलेनोइडल। ठीक है, नोट सेकंड, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज स्केलर क्वांटिटी वेयर एज जो ग्रेडियंट अपने पास है वो कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये अपने पास है। अब बात करेंगे थ्योरम्स की। ठीक है, उनका प्रूफ सीखेंगे, बिल्कुल आसान है। थ्योरम वन, थ्योरम वन कहती है कि अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ द सम ऑफ
टू वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज द सम ऑफ देयर डाइवर्जेंस। ठीक है, अपने पास सम टू वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, तो अपने पास क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ द सम वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज द सम ऑफ देयर डाइवर्जेंसेस। मतलब क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जी वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास है स्टेटमेंट। क्लियर है स्टेटमेंट? चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। बिल्कुल आसान है। ठीक है, अपने पास दो वेक्टर फंक्शन है, एफ वेक्टर है, जी वेक्टर है, तो इनको लेट कर लेते हैं। लेट एफ वेक्टर मेरे पास क्या होगा, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। एंड जी वेक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, जी वन आई कैप प्लस जी टू जे कैप प्लस जी थ्री के कैप। ठीक है, ये अपने पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गए, बी टू वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो इनका हमें क्या करना है, देखो एफ प्लस जी करना है तो उसका डाइवर्जेंस निकालना है। पहले इसका एफ प्लस जी कर देते हैं, वेक्टर प्लस जी वेक्टर, ये अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, एफ वन जी वन आई कैप, बाहर कॉमन, तो एफ वन प्लस जी वन वैक्टर, एफ वन प्लस जी वन आई कैप। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको, प्लस एफ टू प्लस जी टू जे कैप प्लस एफ थ्री प्लस जी थ्री के कैप। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। नाउ अब निकालते हैं इसका डाइवर्जेंस, डेल डॉट एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर। ठीक है, तो डाइवर्जेंस की डेल की वैल्यू लिखेंगे, आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड डॉट एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर। इसके लिए अपने पास क्या है, हमने भी निकाल लिया, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, एफ वन प्लस जी वन आई कैप प्लस एफ टू प्लस जी टू जे कैप प्लस एफ थ्री प्लस जी थ्री के कैप। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। नाउ इस पे करते हैं ऑपरेट इसको, ऑपरेट करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, करली बाई करली एक्स, यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे आई कैप है। ठीक है, तो करली बाई करली एक्स एफ वन प्लस जी वन, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, वन के इक्वल होता है, प्लस करली बाई एफ टू प्लस जी टू प्लस करली बाई करली जेड एफ थ्री प्लस जी थ्री। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। और इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, करली एफ वन बाई करली एक्स प्लस के करली एफ टू बाई करली वाई प्लस करली एफ थ्री बाई करली जेड प्लस जी वाले को अलग कर देते हैं, करली जी वन बाई करली एक्स प्लस करली जी टू बाई करली वाई प्लस करली जी थ्री बाई करली जेड। ठीक है, ये अपने पास हो गया। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो करली एफ वन बाई करली एक्स है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल डॉट एफ वेक्टर। ठीक है, प्लस इसको लिख सकता हूँ डेल डॉट जी वेक्टर। हाँ जी, जो सेपरेट करके लिख सकते हैं ना हम यहाँ से, इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड डॉट एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप एफ थ्री जे के कैप। ठीक है, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, डेल डॉट एफ वेक्टर प्लस डेल डॉट जी वेक्टर। ठीक है, हेंस हो गया अपना प्रूफ, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस एफ वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस जी वेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म। फॉर्म सेकंड कहती है डेल डॉट फाई एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल फाई डॉट एफ वेक्टर प्लस फाई डेल डॉट एफ वेक्टर। ठीक है, या फिर को ऐसे कह सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये अपने पास बन जाएगा ग्रेड फाई डॉट एफ वेक्टर प्लस का फाई डाइवर्जेंस एफ वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास है। करते हैं इसका प्रूफ, बिल्कुल आसान है प्रूफ इसका। ठीक है,
लेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। तो फाइव एफ वेक्टर अपने पास क्या बन जाएगा? फाइव F1 आई कैप प्लस फाइव F2 जे कैप प्लस फाइव F3 के कैप। ठीक है। अब निकालना मुझे यहाँ पे डेल डॉट फाइव निकालना। तो डेल डॉट फाइव एफ वेक्टर। तो डेल की वैल्यू आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड डॉट कर्ल फाइव एफ की वैल्यू अपने पास है फाइव F1 आई कैप प्लस फाइव F2 जे कैप प्लस फाइव F3 के कैप। ठीक है। कितना कम अपने पास हो गया यहाँ से? हम भी चलिए करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करते हैं यहाँ से, तो अपने पास क्या बनेगा? करली बाई करली एक्स फाइव F1 प्लस करली बाई करली वाई फाइव F2 प्लस करली बाई करली जेड फाइव F3। ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल। राइट, क्योंकि दोनों फंक्शन अपने पास एक्स और जेड हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सेम यहाँ पे काम कर देंगे। करली फाइव बाई करली वाई F2 प्लस के फाइव करली F2 बाई करली वाई प्लस करली फाइव बाई करली जेड F3 प्लस फाइव करली F3 बाई करली जेड। ठीक है। करली F3 बाई करली जेड, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। हाँ जी। इतना काम हो गया यहाँ से। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, F1 वाले को अलग कर देते हैं, ये F2 है, और जो ये फाइव वाले हैं इनको अलग कर देते हैं। ठीक है। तो करली फाइव बाई करली एक्स F1 प्लस के करली फाइव बाई करली वाई F2 प्लस करली फाइव बाई करली जेड F3 प्लस फाइव करली F1 बाई करली एक्स प्लस फाइव करली F2 बाई करली वाई प्लस फाइव करली F3 बाई करली वाई। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे फाइव है जो, इसको हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ से बाहर कॉमन निकल जाएगा तो अपने पास अंदर क्या बच जाएगा? करली F1 बाई करली एक्स करली F2 बाई करली वाई करली F3 बाई करली जेड। ठीक है। एक सेकंड मैंने यहाँ पे वाई लगा दिया, यहाँ पे जेड आएगा करली जेड। ठीक है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? क्या ये अपने पास प्रोडक्ट नहीं बन गई है? करली फाइव बाई करली एक्स आई कैप करली फाइव बाई करली वाई जे कैप और डॉट इनकी प्रोडक्ट F1 F2 F3 की। ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो, करली फाइव बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाइव बाई करली वाई जे कैप करली फाइव बाई करली जेड ठीक है डॉट F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप प्लस यहाँ से फाइव कॉमन निकाल देता हूँ, करली F1 बाई करली एक्स प्लस करली F2 बाई करली वाई प्लस करली F3। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पे, प्लस फाइव बाहर निकाल दिए। अपने पास बन जाएगा करली F1 बाई करली एक्स प्लस करली F2 बाई करली वाई प्लस करली F3 बाई करली जेड। ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। हाँ जी। और ये अपने पास क्या चीज़ है? करली फाइव बाई करली एक्स आई कैप। तो अपने पास क्या है? डेल फाइव हो गया, डेल फाइव डॉट ये अपने पास क्या है? एफ वेक्टर हो गया प्लस यहाँ से फाइव बार हो गया। और ये अपने पास क्या है? डेल डॉट एफ वेक्टर। ठीक है। हमें यही तो प्रूव करना था। हाँ जी। हो गया प्रूव अपने पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की, और आज के लिए लास्ट थ्योरम, थ्योरम थर्ड। थर्ड थ्योरम कहती है डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इज जीरो इफ एफ वेक्टर इज कांस्टेंट वेक्टर। अगर वेक्टर कांस्टेंट है तो उसकी डाइवर्जेंस जीरो हो जाएगी। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि डाइवर्जेंस जीरो है तो वेक्टर कांस्टेंट होगा। ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कार्ड करके दिखाएंगे। जीरो इफ
एफ वेक्टर इज कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास है। करते हैं इसका प्रूफ, बिल्कुल आसान है। एफ वेक्टर जीरो वेक्टर है, सॉरी डाइवर्जेंस एफ वेक्टर की वजह से जीरो हो जाएगी जब अपने पास एफ वेक्टर कैसा होगा, कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से डेल डॉट एफ वेक्टर निकाल दो। तो डेल डॉट एफ वेक्टर अपने पास क्या हो जाएगा, आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस का जे कैप करली बाई करली वाई प्लस का के कैप करली बाई करली जेड डॉट एफ वेक्टर। ठीक है, और ये अपने पास हो जाएगा आई कैप करली एफ वेक्टर बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली एफ वेक्टर बाई करली वाई प्लस के कैप करली एफ वेक्टर बाई करली जेड। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, अब क्या चीज है गिवन है कि एफ वेक्टर कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ये अपने पास गिवन है, एफ वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, देयरफॉर कांस्टेंट वेक्टर होगा तो इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो आ गया तो इसको उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं। हेंस डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जीरो वेक्टर प्लस जे कैप जीरो वेक्टर प्लस के कैप डॉट जीरो वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर लगा लीजिए, ये अपने पास वेक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, ये ओवरऑल अपने पास आ गया जीरो वेक्टर की। ठीक है, हमें ये तो शो करना था, ये तो प्रूव करना था। ठीक है, अब लिखते हैं इंपोर्टेंट नोट। ठीक है, नोट कहता है कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट कन्वर्स ऑफ, अब वो लिख देता है यहाँ पे। ठीक है, कन्वर्स ऑफ अबो थ्योरम इज नॉट ट्रू। मतलब क्या है कि अगर डाइवर्जेंस जीरो आ गया तो हम ये नहीं कह सकते कि जो एफ वेक्टर होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर सकते हैं। कैसे, देखो एग्जांपल से करते हैं डिस्कार्ड इसको। लेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस टू जेड। ठीक है, ये मैंने चूज कर लिया, तो देयर फोर डेल डॉट एफ वेक्टर, ये अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, डेल डॉट एफ वेक्टर करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड। ठीक है, डॉट अपने पास एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप माइनस टू जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो करली बाई करली एक्स एक्स प्लस के करली बाई करली वाई वाई प्लस के करली बाई करली जेड अपने पास आ जाएगा माइनस का टू जेड। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देता है। अब डेरिवेटिव करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आता है, वन। वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में वन, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का टू। ये अपने पास क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो डेल डॉट एफ आया है वो जीरो के इक्वल तो आ गया, बट जो एफ वेक्टर हम लेके चले थे वो तो अपने पास कांस्टेंट नहीं है। here del dot f vector is equal to zero, but f vector is not a constant value। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपना जो इंट्रोडक्शन है वो होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।